√3 इंटू 3/4, 2 जा 4 कट गया, √3 कट गया, तो हमें √3/2 मिलता है। सामने आया √3/2, हेंस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है इसे करना, बस वो टेबल याद होना चाहिए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का। जहाँ टेबल याद है हम इस तरह के काम को आसानी से कर सकते हैं। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि टेबल आप याद रखें। वैसे इस टेबल को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो इसे याद करना बड़ी बात नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बी में कहा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब यहां हर एक का वैल्यू हम पुटअप करेंगे। cos 60 डिग्री हम इसका वैल्यू जानते हैं, इसे हम बाद में यहां दिखाएंगे। पहले हम 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√2 स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर के बाद रिमूव हो गया इसका रूट। यहां भी स्क्वायर के बाद रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/3 हो गया। तो इस तरीके से जब इनको जोड़ रहे हैं, इन्हें इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमें सामने मिल रहा है 2/3/4/3। फिर 2/3 इंटू 3/4 किया, 2 जा 4, √3, ये 3 खत्म हो गया, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 1/2। एंड वी नो दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। हेंस वी कैन से दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि ये भी आया है 1/2, तो वो उसके इक्वल है, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के काम को बहुत ही आसानी से और सही हम सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत ये है कि इनके टेबल याद होने चाहिए।